एक तरफ है दुनिया की सबसे तेज बढ़ती डेमोक्रेसी भारत, दूसरी तरफ है तानाशाह में पली एक सुपर पावर चाइना। जीडीपी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, ग्लोबल स्ट्रेटेजी, इन सभी मोर्चों पर क्या भारत चीन के बराबर है या अगले 10 सालों में चाइना ही राज करेगा? रिसर्च क्या कहती है? चाइना की कुल जीडीपी 2024 के अनुसार 17 से 18 ट्रिलियन, जबकि भारत की कुल जीडीपी मात्र 3 से 4 ट्रिलियन, यानी चाइना की इकोनॉमी भारत से लगभग 4 गुना बड़ी है। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.3% है, जो कि चाइना से ज़्यादा है। वहीं चाइना की 4.5%। चाइना की ग्रोथ रेट धीमी है पर बेस बहुत बड़ा है। 4.5% की ग्रोथ 17 ट्रिलियन पर होती है, जो भारत की 6% पर भारी पड़ती है। यदि बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो चाइना इज़ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां प्रोडक्शन वहीं करती हैं। एप्पल ने भारत में निवेश किया है और टेस्ला भी इस साल के अंत तक शायद भारत में आ जाए। 2023 चाइना में विदेशी कंपनियों ने 180 बिलियन का निवेश किया था, वहीं भारत में लगभग 60 बिलियन, यानी इन्वेस्टमेंट भरोसा अभी भी चाइनीज इकोनॉमी पर ज़्यादा है। भारत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन चाइना की करंट इकोनॉमी, साइज और एक्सपोर्ट पावर अभी भी कहीं आगे है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा AI R&D बजट पेश करता है। टिकटॉक, अलीबाबा, हुआई जैसी कंपनियों ने दुनिया भर में छाप छोड़ी हैं। चाइना का 5G पेनिट्रेशन बहुत आगे है, लेकिन अब अमेरिका ने उस पर टैक्स सैंक्शन लगा दिए हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं भारत ने UPI रेवोल्यूशन, आधार, डिजिटल इंडिया, इजरो मून मिशन जैसे बड़े कदम उठाए हैं। भारत अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और AI इकोसिस्टम पर जोर दे रहा है, लेकिन कितना जोर दे रहा है वो आप सबको पता है। यदि यहाँ तुलना की जाए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस सब में चाइना बहुत आगे है। अब कंपैरिजन करते हैं मिलिट्री पावर और ग्लोबल स्ट्रेटेजी में कौन सा देश आगे है। सबसे पहले बजट की तुलना करते हैं। चाइना का रक्षा बजट 2024 में 225 बिलियन, वहीं भारत का रक्षा बजट 82 बिलियन। चाइना का सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम, नेवी स्ट्रेंथ और मिसाइल कैपेबिलिटी भारत से कई गुना आगे है। वहीं ग्लोबल प्रोजेक्ट में चाइना ने 100+ देशों में रोड प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पाकिस्तान, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में चाइना की पकड़ बहुत गहरी हो चुकी है। वहीं भारत अभी भी रीजनल डिप्लोमेसी और क्वाड जैसी पार्टनरशिप पर निर्भर करता है। सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों में चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर वेपन और ऑटोनोमस ड्रोन पर काफ़ी निवेश कर रहा है। भारत अभी भी रसिया, अमेरिका और फ्रांस पर निर्भर करता है। डिफेंस टेक, बजट और स्ट्रेटेजिक रीच, तीनों मामलों में चाइना अभी भी भारत से बहुत आगे है। यदि बात करें जनसंख्या और युवा शक्ति की, भारत की 65% आबादी 35 ईयर्स से कम है। 2024 में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है अगर रोजगार और शिक्षा दी जाए तो। चाइना की आबादी घट रही है, फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.2 है, लेकिन चाइना ने ऑटोमेशन और AI से पहले से तैयारी कर ली है। जनसंख्या में भारत आगे है, पर स्किल और प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अभी भी चाइना ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आगे है। यदि बात करें दोनों देशों की ग्लोबल इमेज और सॉफ्ट पावर की, तो भारत इजरो, योगा, बॉलीवुड और ग्लोबल डिप्लोमेसी भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। G20 प्रेसिडेंसी ने भारत की विजिबिलिटी बढ़ाई है। चाइना यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, चाइनीज मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के जरिए चाइना की पकड़ गहरी है। हालांकि उसकी अग्रेसिव पॉलिसी जैसे डेप्थ ट्रैप कई देशों को डराती है। सॉफ्ट पावर में भारत रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंस, डेप्थ और फंडिंग के स्तर पर चाइना आज भी ज्यादा असरदार है। तो सवाल है, क्या भारत चाइना को पछाड़ पाएगा? भारत के पास है यूथ, डेमोक्रेसी और ग्रोथ पोटेंशियल। चाइना के पास है कैपिटल, एक्सक्यूशन और ग्लोबल नेटवर्क। आने वाले 10 सालों में भारत बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन फिलहाल चाइना की ताकत और उसकी ग्लोबल पोजीशन भारत से कहीं आगे है। इंडिया फ्यूचर की उम्मीद है, लेकिन चाइना आज की सच्चाई है। 2035 तक भारत तैयार हो सकता है, पर आज अगर सुपर पावर चुननी हो तो बीजिंग अभी भी दिल्ली से कई कदम आगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गंभीर और सोचने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।